नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, स्वस्थ जीवन के लिए शरीर के साथ साथ दिमाग का स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है। आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में, जीवन में हम अपने शरीर के प्रति, सेहत के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। साथ ही साथ कई ऐसे घरेलू बातें होती हैं या कई तरह के तनाव, चिंता और साथ ही साथ हमारे ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से लोग मानसिक विकार से भी ग्रसित हो रही हैं। खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के ऊपर जिम्मेदारियां शायद ज़्यादा होती हैं। इस वजह से देखा ये गया है कि महिलाएं आज के समय में मानसिक विकार से ज़्यादा ग्रसित हो रही हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। उनके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जो आने वाले समय में गंभीर समस्याओं का कारण बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे महिलाओं के मेंटल हेल्थ के बारे में। इस विषय पर बातचीत के लिए खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया है, उनसे आपको रूबरू कराएं, मिलवाएं। उससे पहले आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपाल के काठमांडू में जन्मी और पटना में पली बढ़ी नम्रता सिंह पेशे से अधिवक्ता है। आपकी शुरुआती शिक्षा पटना में हुई। इसके बाद भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज पुणे से LLM किया। नम्रता पटना उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत का 9 साल से ज़्यादा का अनुभव रखती हैं। नम्रता को कई मंचों, कंपनियों, बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों, एजेंसियों, महिला संगठनों, आध्यात्मिक स्कूलों के लिए एक वकील के रूप में लोगों को परामर्श देने और सलाह देने का सौभाग्य मिला। नम्रता मानसिक स्वास्थ्य अधिवक्ता के रूप में लोगों का मार्गदर्शन करती हैं और उनकी काउंसलिंग करती हैं। नम्रता प्राणिक चिकित्सक के रूप में लोगों को आत्मा, मन, शरीर के संपूर्ण विकास में मदद करती हैं। लोग आपको मेंटल हेल्थ एडवोकेट के रूप में जानते हैं और लोगों के बीच आपने इस पहचान की वजह से आपने अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की प्राणिक हीलर के रूप में। तो दोस्तों, नम्रता जी इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। आप पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नम्रता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नम्रता जी, जो हमारा आज का विषय है महिलाओं का मेंटल हेल्थ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। अभी के समय में हम देख रहे हैं हर व्यक्ति किसी न किसी तरह के तनाव से, चिंता से या फिर हमारे ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे परेशान है और उसका सीधा असर स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, शारीरिक के साथ साथ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ है क्या। मेंटल हेल्थ आपका मानसिक, आपका इमोशनल और आपका सोशल वेलफेयर दोनों को एक साथ अच्छा हो तो मेंटल हेल्थ को माना जाता है। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा तो आपके मानसिक और शारीरिक और आपके बहुत सारे भावनात्मक इमोशंस में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर सही मेंटल हेल्थ देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका किसी चीज़ को देखने का तरीका कैसा है, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ ये सब चीज़ को डिफ़ाइन करता है। पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, आपका क्या बोलते हैं इमोशनल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, ये सारा डिफ़ाइन करता है। बिल्कुल, यानी मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं तो समाज में हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का मानसिक विकार यदि हमारे अंदर होता है तो उसका असर सीधे सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे परिवार, समाज पर पड़ता है। आपसे ये भी समझना चाहूँगी नम्रता जी कि जो मेंटल हेल्थ है इसका असर तो हमने जाना कि परिवार, समाज, ये कई जगह हैं जहाँ पड़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य जुड़े मुद्दे क्या क्या होते हैं? मानसिक स्वास्थ्य जुड़े मुद्दे आप सबसे पहले देख सकते हैं। इमोशनल डैमेज, आपका सबसे पहले आएगा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, बाइपोलर डिसऑर्डर, आपका फैमिली में तनाव बढ़ना, रिलेशनशिप खराब होना, ये सबसे पहले साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के हैं। यानी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे असर डायरेक्ट पड़ सकता है पूरे मेंटल हेल्थ का। आपके जैसे आपका बहुत सारा तनाव, सबसे पहले औरतों, अगर हम औरतों में स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले आता है उनका हार्मोनल चेंज, फिर आता है उनका गृहस्थ में कैसे उनका रहना है,
कि उनका लोग बात मान रहे हैं, बिकॉज़ आज भी हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत सारे औरतों की बात नहीं मानी जाती। दूसरा फिर हमारा आता है कि आप जब काम करने जा रहे हो तो घर में आके काम करना एक उसका स्ट्रेस होता है। मतलब एक औरत बाहर रहती भी है तो भी उसका दिमाग घर में लगा रहता है कि उसको बच्चे देखना है, उसको अपना घर देखना है। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमारा तनाव बढ़ाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि औरतों की समझने की और सोचने की क्षमता बहुत डीप होती है। हम लोग बहुत डीपली हर चीज़ सोचते हैं। तो बहुत बार सिचुएशन क्या होता है कि छोटी चीज़ होती है लेकिन हम इतना डीप सोचते हैं और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, तो वो चीज़ बढ़ा के हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रही है नम्रता जी कि ज़ाहिर तौर पे जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि दोहरी ज़िंदगी जीती हैं, खासकर जो वर्किंग लेडी होती हैं। बाहर की जिम्मेदारियां, साथ ही साथ घर की, परिवार की जिम्मेदारियां। ऐसे में कई बार ऐसा समय आता है जब महिलाएं समझ नहीं पाती हैं कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें। तो वैसे में इसका सीधा सीधा जो असर है वो दिमाग पर पड़ता है, आपने जिस तरह से बताया। आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि चूँकि आप एक अधिवक्ता हैं, आप एक मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं, एक्ट की हम बात करें तो मानसिक विकार या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े एक्ट क्या क्या हैं? मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े एक मेंटल हेल्थ एक्ट है जो 2017 में इसको लाया गया था। और इसमें सारे जो आपके मेंटल हेल्थ डिजीज़ेस हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट बनाए कि अगर कोई गृहस्थ हो रहा है तो उनको क्या क्या लॉ से मिल सकता है प्रावधान। और ये बिल्कुल, कारण क्या समझ में आता है नम्रता जी? आपने एक्ट की बात कही, कई सारे बनाए गए हैं ताकि महिलाओं को रिलीफ मिले। कारण मुख्य तौर से आपने बताया कि कई तरह की समस्याएं घर में, लेकिन मुख्य कारण, चूंकि आप काउंसलर हैं, आपके पास कई लोग आते होंगे काउंसलिंग के लिए, समझ में क्या आता है कि मुख्य कारण अभी के समय में क्या है जो मानसिक रूप से इफेक्ट कर रहा है महिलाओं को? तो सबसे ज़्यादा है तनाव। तनाव का कारण क्या है? ओवर थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तनाव है, इसलिए ओवर थिंकिंग है, इसलिए तनाव है। आप ज़्यादा सोचते हैं, उस पर ज़्यादा ढलते हैं। और तनाव बहुत सारी चीज़ें औरतों को और भी है, आर्थिक रूप से जो उनको अनइक्वल फील होता है, उस चीज़ पे भी उनको बहुत सारा तनाव है। फैमिली का तनाव है, खुद का तनाव है, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है सबको, उसका तनाव है। तो अगर ये सिर्फ फीमेल का, अगर मेन का बात करें तो वर्क प्रेशर कि आपको डेडलाइंस मीट करनी है अपने काम की, और अगर क्या बोलते हैं घर जाके अपना प्रोवाइड करना है, ये भी तो एक बहुत बड़ा चीज़ है ना कि हम यहाँ कमाते हैं तो हमें घर जाके उसको प्रोवाइड करना है, कितना हिस्सा प्रोवाइड करना है या पूरा जा रहा है। और अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में भी ऐसा भी नहीं है कि सब कोई बहुत ज़्यादा कमा रहे हो या बहुत ज़्यादा, सबका एक अपना एक लिमिटेशंस है। लेकिन जब बाहर की दुनिया देखते हैं तो वो लिमिटेशंस क्रॉस होता है। तो सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उससे भी आपको तनाव होता है, बिकॉज़ आप एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं, रियलिटी कुछ और है। तो इसलिए स्ट्रेस और वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कनेक्शन है। बिल्कुल, यानी उम्मीदें कहीं ना कहीं तनाव की ओर इंसान को ले जा रहे हैं। जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारी उम्मीदें बढ़ने लगती हैं। कई बार घर की परेशानियां तो हैं ही, इसके अलावा जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि इससे थोड़ा और ऊंचा हमें मिले, इससे थोड़ा एक कदम आगे मिले, और वहीं से शुरुआत हो जाती है स्ट्रेस की। आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि आपने बताया कि क्या क्या कारण होते हैं, लक्षण क्या हैं, थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो किसी भी तनाव से ग्रसित हैं, या फिर मानसिक विकार उनके अंदर पनप रहा होता है, शुरुआत हो गई रहती है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किसी मानसिक विकार की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में कैसे उन्हें प्रेरित किया जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए कि हाँ, आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, आपको कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से या काउंसलर से मिलने की ज़रूरत है? पहले तो सबसे पहले अपने दिनचर्या का रूटीन देखना पड़ेगा कोई भी नॉर्मल इंसान को कि चल क्या रहा है उसके लाइफ में। उसको नींद अच्छे से आ रही है, उसका ध्यान कोई काम में लग रहा है, या फिर वो सिर्फ ऐसे ही काम कर रहा है। उसको ज़्यादा नींद आ रही है कि कम नींद आ रही है, उसको ज़्यादा सोचने में लग रहा है कि
काम का सोच रहा है कि घर का सोच रहा है। तो ये सब चीज़ अपना पूरा देखना है। उसका एपेटाइट कैसा है, वो खाना कितना खा रहा है। बहुत लोग डिप्रेशन में सिर्फ ज़्यादा खाना खाते हैं, या बहुत लोग डिप्रेशन में एकदम कम खाना खाते हैं। किसी को नींद ज़्यादा आएगी, किसी को नींद कम आएगी, एकदम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाएगा। किसी का फैमिली में एकदम रिलेशनशिप में तनाव सबसे ज़्यादा, कि कोई और सबसे ज़्यादा फीलिंग ये होता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है। यहीं पे बस यही एक पॉइंट है जब आपको एकदम देखना है कि कोई उसको मुझे क्यों नहीं समझ रहा है। तो उसी समय आपको अपने आप को प्रेरित करना पड़ेगा कि मेरे को खुद को समझना पड़ेगा। यहीं पे हम लोग बोलते हैं वी गो इनसाइड, हम लोग खुद के अंदर झांकते हैं। यहीं पे हम लोग अपने आप को समझते हैं कि हम एक नॉर्मल इंसान है और हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम अंदर झांक के देखें तो हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, हम इसको कैसे आगे की ओर देख पाएंगे। और यहाँ पे अगर किसी ने स्टॉप कर दिया और संयम रख लिया तो यहाँ से फिर कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल, यानी सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। कहीं कुछ जो सामान्य हमारी ज़िंदगी है, कहीं कुछ उससे अलग तो नहीं हो रहा है। जैसे कई समस्याएं हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगती है, जिससे हमें खुद को देखना होगा, समझना होगा, और फिर इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमें काउंसलर की ज़रूरत होती है, हमें उनके पास जाना होगा। एक छोटे से विराम के लिए रुकते हैं और लौटेंगे तो और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे मानसिक विकार के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है। सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री। निडर है, लीडर है, हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। है नम्रता सिंह, आप अधिवक्ता हैं। नम्रता जी, आपसे ये भी समझना चाहूँगी, हमने बहुत सारी बातें की कि कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, ये समझना ज़रूरी है। चूँकि आप एक अधिवक्ता हैं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अधिवक्ता हैं, आप किस तरह से हैंडल करती हैं इस तरह के केसेस को, और किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? सबसे पहले तो मैं 4 एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बताती हूँ। पहला एस्पेक्ट होता है फैमिली लाइफ, दूसरा एस्पेक्ट होता है आपका वर्क लाइफ, तीसरा एस्पेक्ट होता है आपका हेल्थ, और फोर्थ एस्पेक्ट होता है आपका फाइनेंस। तो अगर ये चारों चीज़ आपकी मिल रही हैं विथ रिलेशनशिप तो आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। तो हम जब किसी का काउंसलिंग करते हैं या फिर किसी की ओर देखते हैं तो बहुत बार लोग आते हैं कि उनको ये आपका फैमिली लाइफ में सबसे ज़्यादा आजकल डिवोर्सेस के जो केसेस हो रहे हैं उसमें कि स्ट्रेस नहीं लिया जा रहा है। बिकॉज़ आदमी का सोचने का तरीका हमें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि हम लोग हर आदमी का सोचने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले अपने आप को वो देना होगा सेटिस्फैक्शन सोचने का कि हर आदमी अलग तरीके से सोचेगा और मेरा सोच इन लोग से अलग है और मैं अलग तरीके से। अब इस बीच में कौन सा हम लोग ब्रिज लाएंगे, कौन सा ये गैप फिल करने के लिए वो जो बीच वाली बात होती है वो हम उतना तक जा सकते हैं। तो हर चीज़ का एक लिमिट, एक लाइन ड्रॉ करके आपको चलना पड़ेगा मेंटल हेल्थ अपना देखने के लिए। बिल्कुल, यानी समझने सोचने की जो शक्ति है उसे हमें बढ़ानी होगी। और जिस तरह से इन्होंने बताया, बड़ी डीपली तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं चीज़ों को कि हम किसी भी तरह के मानसिक विकार की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? मानसिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं होगा तो उसकी लाइफ अच्छी कैसे होगी? अगर हम दिमाग में ही सिर्फ कचरा और नेगेटिव थॉट्स ही सोचते रहेंगे या फिर स्ट्रेस ही लेते रहेंगे तो आज जो छोटी बात मेरे और तुम्हारे बीच में हो रही है ये भी हमें इंजॉय नहीं कर पाएंगे, या फिर हम अभी
छोटी छोटी हमारे बच्चों के पल होते हैं, हमारे जैसे मैं अधिवक्ता हूँ, कोर्ट में है, कभी हार लगा रहता है, कभी जीत लगा रहता है, कभी 1-2 मिनट किसी से हेलो एक स्माइल भी शेयर करता है तो आदमी को लगता है अच्छा आज कितना अच्छा दिन है। और लेकिन यही अगर स्ट्रेस में रहे तो आपको कितने लोग मिल जाएंगे, कितना आपको पॉजिटिव बोलेंगे तो भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ इज़ द फर्स्ट वे फॉर अ बेटर लाइफ। आपके बेटर लाइफ के लिए आपका मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि शरीर तो हमारे लिए आवश्यक है ही, हमारे बेहतर जीवन के लिए हमारा मानसिक रूप से बेहतर और स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। चूँकि आप एक काउंसलर हैं, आप काउंसलिंग करती हैं, लोगों को स्वस्थ करके भेजती हैं, तरीका क्या होता है काउंसलिंग का, कैसे करती हैं आप काउंसलिंग? अगर जैसे कोई मोस्टली केस से रिलेटेड कुछ आते हैं तो उनको बहुत तनाव होता है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, और मैं प्राणिक हीलर भी हूँ तो फिर मैं 2 तरीके से सोचती हूँ। एक सोचती हूँ एक एम्पैथी के साथ सोचती हूँ, दूसरा एक लॉयर की तरीके से सोचती हूँ। जब काउंसलिंग होता है तब उनका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करने के लिए मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दें। बहुत बार तो खुद ही करवा देती हूँ ब्रीदिंग, फिर आत्मचिंतन कराती हूँ कि इज़ इट नेसेसरी, क्या आप जो सोच रहे हो, जो आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो, जो बना भी नहीं है। हम लोग का क्या है, हम लोग दिमाग में इतना चीज़ बांध लेते हैं, जो चीज़ स्ट्रेस है ही नहीं उसको भी स्ट्रेस मान के चलते हैं। तो अब बोलते हैं ये ज़रूरी है, तो फिर ऐसे करके फिर जब वो लाइट फील करते तब वो अपने केस के बारे में सोचते हैं कि वो कितने मतलब भावनात्मक हो कि वो केस कर रहे हैं कि वो सच में ज़रूरी है। तो इससे बहुत सारी फैमिलीज़ भी बच गई हैं डिवोर्स से। बिल्कुल, यानी अभी के समय में मुझे लगता है डिवोर्स बहुत मेजर, बहुत बड़ी समस्या अभी हम देख रहे हैं अपने समाज में। बिल्कुल दोस्तों, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन जीना कैसे है, और शायद इसी वजह से हमारे जीवन में तनाव, चिंताएं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, खास करके डिवोर्स की इन्होंने बात की, इस तरह के जो समस्याएं हैं वो हमारे समाज में देखने को मिल रही है। नम्रता जी, एक और जो मुझे समझ में आ रही है, मैंने अपने आस पड़ोस में भी देखा है, लोग सुसाइड बहुत जल्दी कर रहे हैं। समझ में क्या आ रहा है, मतलब लोग सोचने समझने से पहले खबर आती है कि भाई अभी घर में कुछ मनमुटाव चल रहा है, दूसरे दिन खबर आती है कि भाई उसने तो सुसाइड कर लिया। क्या वजह समझ में आती है? सुसाइड अभी सबसे बड़ा एक ट्रेंडिंग पॉइंट है जहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर वो सुसाइड कर लेते हैं तो उनका प्रॉब्लम्स पूरा सॉल्व हो जाता है। ये इसलिए आता है बिकॉज हमारे घर में भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता, कोई बात करने को नहीं होता। सब आजकल अपने व्यस्त हैं अपने काम में, घर में जाओ बात करने, थके रहते आधे से ज़्यादा लोग, वो बात नहीं करते। फिर उसके बाद कोई समझने का, वो जो मैंने बोला ना, वो जो एक चीज़ होता है ना, कोई मुझे समझे, उससे पहले आप खुद को समझो। ये जो हमारी नीड है ना कि कोई हमें समझे, कोई हमें इसके लिए प्रेरित करे, आप उसमें खुद सक्षम हो। विमेन आजकल देखते कि विमेन दे आर सोशल मीडिया में देखोगे कि विमेन आजकल खुद एम्पावर्ड हैं, दे डोंट फील। अब नवरात्र शुरू हो गए, माता रानी का दिन है, मतलब शक्ति, और शक्ति तो खुद एम्पावर्ड है। तो उसे समझना, एक सहानुभूति अलग होती है, लेकिन आप जब ये ग्रीड पैदा कर ले तो नीड कि मुझे कोई समझे, मेरा कोई करे, मुझे तनाव हो रहा है, यहाँ पे बहुत बार सोशल प्रेशर भी होता है लोगों पे जो झेल नहीं पाते। इसी के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है, आपको अपने हेल्थ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होता है, आपको खुद के अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को यही बात नहीं समझ है, खुद के अंदर जाओ, को 5 मिनट किसी को बोल दो आंख बंद करके बैठने के लिए, वो नहीं बैठेगा, बोलेगा कि मेरे को समझ ही नहीं आ रही क्या करना है मेरे को। और जब आंख बंद करके आप बैठते हो, जब आप किसी अपने अंदर झांकते हो, तब आपको दिखता है अरे जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मैं अपना निकाल सकती हूँ। इसलिए आजकल पूरे सोशल मीडिया में जर्नल डायरीज है कि आपका गोल यहाँ है, लेकिन स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट। मेरे पापा बचपन से बोलते थे कि स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट बेटा फॉर यू। देन उस समय मेरे को समझ नहीं आता था इसका क्या मतलब है। अब समझ आता है कि अगर एक गोल सेट किया है तो आपका जब वो गोल कंप्लीट होता है तो आप और दूसरे गोल पे जाते हो, देन यू आर ग्रोइंग। आप जब ग्रो करते हो तब आपको समझ आता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो छोटी चीज़ है, कोई लड़ाई का मुद्दा ही नहीं है,
कहीं 19-20 तो फैमिली में खुद भी एडजस्ट करता है आदमी, और बच्चों को स्पेशली होता है, इसलिए काउंसलर्स का ज़रूरी होता है, क्योंकि वो खोल नहीं पा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा रह रहे हैं, तो उनको लग रहा है जो सोशल मीडिया में वो देख रहे हैं वो उनकी बात समझ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपका फ़ोन आपका बात समझ रहा है। स्ट्रेस हो रहा है, आईपैड खोल लो, फ़ोन खोल लो, सोशल मीडिया देख लो। इससे ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों से बात करें और बच्चे भी अपने पेरेंट्स से बात करें। जब तक वो खुला कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, जब वो बैठ के बात करके एक दूसरे का समझेंगे नहीं, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ सैडनेस, मेरे को क्यों दुख फील हो रहा है, ये रीज़न ही नहीं पता चलेगा, तो ये सब केसेस होगा। इसलिए संस्थाओं में भी अपना इंडिया में भी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, ये सब किया जा रहा है और आजकल प्रेरित किया जा रहा है लोगों को कि आप समझो, और इसीलिए आपके स्पिरिचुअल स्कूल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, योजनाएं भी सरकार द्वारा कई चलाई गई हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत ही छोटे से विराम के लिए रुकते हैं। नारी नारायणी है, समाज की सच्ची शिल्पकार है, ममता, प्रेम, धैर्य की धार है, सृष्टि का सौंदर्य है स्त्री, जीवन का संगीत है स्त्री, निडर है, लीडर है। हर स्त्री को चाहिए उसके हिस्से की जमीन और एक खुला आकाश। देखिए महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम खुला आकाश, सोमवार से शुक्रवार लाइव दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं नम्रता सिंह, आप एडवोकेट हैं पटना उच्च न्यायालय में। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के मेंटल हेल्थ के बारे में। हमने बहुत सारी बातें की नम्रता जी, हमने जाना कि किस तरीके से अभी के समय में देख रहे हैं कि लोग अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। कह सकते हैं कि अपने आप को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोशल मीडिया में ज़्यादा ना घुसकर आप अपने आसपास के लोगों से बात करें, अपने परिवार से बात करें। किसी भी तरह की परेशानी है, समस्या है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसे अंदर दबा कर नहीं रखें। वही मेंटल जो मानसिक विकार होता है वो हमारे दिमाग में पनपना शुरू हो जाता है वहीं से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बातचीत करें। बहुत सारी हमने बातें की, ख़ास तौर पे लोगों से बातचीत करने के लिए आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग के लिए आपने कहा, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए आपने कहा कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी, योजनाओं का जिक्र आपने किया था। योजनाएं क्या क्या चलाई जा रही हैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? मानसिक स्वास्थ्य का अपना एक एक्ट है जो मेंटल हेल्थ एक्ट है, 2017 में है, और नेशनल मेंटल हेल्थ आपका प्रोग्राम चलता है जिसमें बहुत सारे हैप्पीनेस प्रोजेक्ट हैं। इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि मध्य प्रदेश में भी एक हैप्पीनेस प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जहाँ पे आपको क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है, आपके ब्रीदिंग पे, आपके इमोशनल हेल्थ पे। फिर बहुत सारे काउंसलर्स हैं, फिर मेरे जैसे भी काउंसलर्स हैं जो आपको देते हैं बहुत सारे। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि काउंसलर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका रोल होता है किसी भी तरह के मानसिक विकार से छुटकारा के लिए। आपसे ये भी समझना चाहूँगी, महिलाओं का हमने जिक्र किया, पुरुषों का भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी जो युवा वर्ग है, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, कहीं ना कहीं उनके अंदर कह सकते हैं कि शायद नकारात्मकता आ रही है, उनके करियर को लेकर हो, उनके पढ़ाई को लेकर हो, आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह के भी केसेस आपके सामने आते हैं? क्या कहना चाहेंगे ताकि लोग इस तरह के गंभीर जो कदम होते हैं वो ना उठाएं? सोनाली, सबसे पहले तो जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो पेरेंट्स, आजकल सब कोई काम कर रहा होता है तो किसी के पास टाइम नहीं होता है। यहीं पे सोचने वाली बात है, जब वो टीनेजर में जा ही रहे हैं, आपको फैमिली को बैठना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या हो रहा है आपके ज़िंदगी में। और बच्चे यही चीज़ जो अपना पेरेंट्स के साथ जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते या फिर दोस्तों के साथ कर लेते हैं, कोई भी एक आदमी काफ़ी होता है किसी एक की ज़िंदगी बचाने के लिए। मतलब सुसाइड ऐसे नहीं होंगे अगर हम लोग साथ मिलके ये चीज़ बहुत आसानी से रोक सकते हैं। एक आदमी को, बस एक आदमी की ज़रूरत होती है। आप कभी सोचना इस बारे में कि जब बच्चे होते हैं वो चुप क्यों हो जाते हैं, झूठ क्यों बोलने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है, फियर होता है। और ये फियर और डर क्यों पैदा होता है? ये सामाजिक उसके कि पापा हैं तो हम उनसे
ये ऐसे बात नहीं कर सकते, मम्मी है तो हमको एक लिमिटेशंस रखना पड़ेगा। तो ये क्यों आ रहा है, जबकि इंडिया में जब हमारा जो सिस्टम है वो इतना अच्छा जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है आज के प्राचीन काल से, और उसमें इतने सारे लोग थे। पहले कहाँ होता था सुसाइड, पहले कहाँ होता था डिवोर्स। अब आप देखोगे कि क्योंकि उनके पास कोई लोग होते थे, बच्चों के दोस्त होते थे बात करने का। आजकल सब कोई अकेले बैठा है, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में खोल के बैठता है, उनको लगता है सोशल मीडिया। फिर उसके बाद उनको कंपटीशन होता है, अंदर से कंपटीशन की भावना आती है कि अच्छा उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता। और ये चीज़ हमें अपने बच्चों को भी बताना है कि देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो, rather than thinking कि आप क्या बोलते हैं घर में बैठो। ये घर से निकालना हमें अपने टीनेजर्स को बहुत ज़रूरी है कि आप जाइए कोई स्पोर्ट करिए, आप जाइए कहीं से बात करिए, अपनी क्रिएटिविटी में ध्यान दीजिए, क्योंकि इंडिया इज़ अ प्लेस फॉर क्रिएटिव। इतने कल्चर्स हैं यहाँ पे, इतना चीज़ है, सब कुछ, मतलब कुछ ना कुछ। आप बंगाल में जाएंगे वहाँ सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, आप राजस्थान में जाएंगे तो सबका है। कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को ये सब चीज़ से कि नहीं तुमको IIT निकालना है, तुमको डॉक्टर निकालना है, तो वो प्रेशर बनाना, हमें प्रेशर कम बनाना है, उनको फ्री महसूस कराना है। जब वो फ्री महसूस करेंगे तब जाके वो खुद के बारे में सोच पाएंगे। अभी तो सोशल प्रेशर में आप 10 साल के बच्चे को बोल दो कि क्या बनना है, तो मेरे को IAS बनना है, क्या बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, उसको सोच ही कहाँ से आ रही है, अभी तो पढ़ना ही नहीं है, वो साइंस भी नहीं उसने ढंग से नहीं पढ़ी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हमें उनको थोड़े थोड़े से अंदर से रेगुलेट कराने पड़ेंगे, विद इन दिखाना पड़ेगा, मेडिटेशन कराना पड़ेगा। योगा हमारा, आज लोग अब योगा कर रहे हैं, पूरा फॉरेन में योगा का चलन चल रहा हुआ है, ये तो हमारी तो संस्कृति में है। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि हम अभी जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उनके पेरेंट्स ना बन के उनके दोस्त बने, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव ना डालें किसी चीज़ का, उनके करियर के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में, उन्हें खुला छोड़े, उन्हें सोचने समझने की उनकी खुद की जो शक्ति है उससे डेवलप होने दें। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी नम्रता जी। चलते चलते कम शब्दों में कोई मैसेज आप देना चाहेंगी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? कि मानसिक स्वास्थ्य यही है कि अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपका लाइफ अच्छा है, और अगर आपका लाइफ अच्छा है तो आपका पूरा हर सराउंडिंग रिलेशनशिप और आपका फाइनेंस अच्छा है। तो इसलिए अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें और अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराएं कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बता रही हैं नम्रता जी, एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही हैं कि आप अपने आप को किसी से भी कम ना आके आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके लिए हमारा email ID नोट करें। हमारा email ID है directordkpatna@gmail.com। और इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।